गांव पाली स्थित बाबा जयराम दास धाम पर 22 फरवरी को अनहद शक्ति फाउंडेशन की ओर से विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष शैलजा यादव ने बताया कि यह महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानव उत्थान, राष्ट्रीय चेतना और सनातन संस्कृति के संरक्षण का अभियान है। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ होगा और विद्वान समाज को संबोधित करेंगे। युवा, महिलाएं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश लवानिया ने बताया कि यज्ञ सामग्री स्थानीय लोगों द्वारा तैयार की गई है। उनका कहना है कि बच्चों में बढ़ती उग्रता को वैदिक संस्कारों से ही दूर किया जा सकता है। आयोजन का उद्देश्य धर्म सेवा और राष्ट्रभाव की ज्योति प्रज्वलित करना है। का विषय है जी तीसरा विशाल श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो आपको पता ही होगा। हमारा ये अभियान है सामाजिक जागरण का और आध्यात्मिक चेतना का। जब तक नई पीढ़ी जागृत नहीं होगी, बालक संस्कारित नहीं होगा, युवा अनुशासन में और कर्तव्य बोधी नहीं होगा, महिला भी अपने कर्तव्य को नहीं समझेगी, तब तक शायद राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और भारत की संस्कृति और भारत के हमारे जो पूर्वज रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, उन्होंने जो हमें संदेश दिए वो हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए संस्कार का काम करते हैं। और संस्कार को बनकर के आज का संस्कारित बालक कल का भविष्य है, कल का नेता है। इसलिए भारत को दुनिया में अपनी पहचान अपने अध्यात्म के आधार पर मिले, अपनी संस्कृत और संस्कृति की जो पावन हमारी परंपरा है उससे मिले, ये अभियान हमारा है। इसलिए हर वर्ष एक बड़ा महायज्ञ, और मद भगवद गीता का मूल संदेश ही है कर्तव्य, समता, निष्काम कर्म और समाज में बढ़ती असमानताओं को दूर करना। और उसी के लिए ये प्रयत्न अनहद शक्ति फाउंडेशन परिवार कर रहा है। जी जी यह कार्यक्रम अनहद शक्ति फाउंडेशन और सभी अन्य सामाजिक संगठनों से हमने निवेदन किया है, वो भी साथ दें। मूलतः ये अनहद शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में होगा और इसका समय रहेगा 22 फरवरी फाल्गुन मास की पंचमी तिथि 2026। बाबा जयराम दास की जो तपोस्थली है, जो साधना स्थली है, आशीष मैं उनका कहूँ आज भी बरसता है। इस क्षेत्र का बड़ा उसका एक उनके ऊपर विश्वास है, एक श्रद्धा है उनके चरणों के अंदर। 22 फरवरी फाल्गुन मास पंचमी तिथि और समय रहेगा प्रातः 9 बजे ये आरंभ हो जाएगा।